दोस्तों जियोमॉर्फोलॉजी का सीरीज चल रहा है जो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे आइसोस्टेसी का कॉन्सेप्ट को स्टडी करने वाले हैं। तो आइसोस्टेसी का हिंदी में भू संतुलन भी बोलते हैं। तो आइसोस्टेसी जो टर्म था वो अमेरिकन जियोलॉजिस्ट दत्तन ने कॉइन किया था और इसका लिटरल मीनिंग यदि शाब्दिक अर्थ देखें आइसोस्टेसी का तो स्टेज ऑफ बैलेंस होता है। ठीक है, यानी भू संतुलन या स्टेज ऑफ बैलेंस होता है। तो आपको पता होगा दोस्तों जो अर्थ है, अर्थ 3 लेयर्स बना हुआ है, कोर, मेंटल और क्रस्ट। आपको पता होगा मेंटल क्या है, सेमी लिक्विड यानी एस्थेनोस्फीयर सेमी लिक्विड है और क्रस्ट है सॉलिड है। तो अब क्रस्ट में भी आपको डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म देखने को मिलेंगे। एक माउंटेन्स होती है, हिल्स होती है। ठीक है, माउंटेन्स जैसे एवरेस्ट बहुत बड़ी है। तो जो कि अर्थ रोटेट कर रहा है तो रोटेशन की वजह से जो क्रस्ट है और मेंटल में क्यों बैलेंस है, यानी कि इतनी बड़ी माउंटेन कैसे खड़ी है, क्यों गिर क्यों नहीं रही है। ठीक है, मेंटल क्योंकि सेमी लिक्विड है तो क्रस्ट सेमी लिक्विड पे ऊपर रखा है और रोटेशन कर रही है, तो रोटेशन की वजह से कायदे से इस जो माउंटेन्स है उसको गिर जाना चाहिए। ठीक है, ये बैलेंस क्यों है इसको स्टडी करने के, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आइसोस्टेसी का कॉन्सेप्ट दिया गया। ठीक है, तो क्या होता है आइसोस्टेसी, क्या होती है? इट इज मैकेनिकल स्टेबिलिटी बिटवीन अर्थ क्रस्ट और मेंटल, इसको स्टडी कहते हैं आइसोस्टेसी में। तो दोस्तों आइसोस्टेसी में जो 2 फोर्स जो काम करते हैं, जो मेंटेन करते हैं इक्विलिब्रियम या मैकेनिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं। जो पहला फोर्स है बियोएंसी फोर्स। जैसे मान लो आप एक वाटर है, वाटर में यदि कोई मटेरियल डालते हो, डब्बा डालते हो, तो क्या करती है, एक ऊपर को फेंकती है, उसको बोलते हैं बियोएंसी फोर्स। और नीचे को जो आती है ग्रेविटेशन फोर्स, क्योंकि उसकी कुछ वेट होगी उसकी वजह से नीचे को जाएगी ग्रेविटेशन फोर्स। तो दोनों इक्वल होंगे तो बोलोगे मैकेनिकल स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो बियोएंसी फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स किसी भी क्रस्ट के जो लैंडफॉर्म है उस पर लगते हैं और दोनों का उसी की सहायता से मैकेनिकल स्टेबिलिटी होती है। तो आइसोस्टेसी का जो एक्सप्लेन करने के लिए 2 व्यूज़ दिए गए हैं, एरिज का व्यू है, प्रेट का व्यू है। दोनों एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे माउंटेन, इतने बड़े माउंटेन या जो लैंडफॉर्म है मेंटल पर कैसे स्टेबल है, मैकेनिकल स्टेबिलिटी कैसे है। तो पहले देखते हैं एरिज का व्यू। एरिज मानते हैं क्रस्ट जो है, एक क्रस्ट का जो डेंसिटी है वो लाइटर है एज कम्पेयर टू मेंटल। ठीक है, क्रस्ट को सियाल बोलते हैं, सिलिकॉन और एल्युमिनियम बना हुआ है, और मेंटल जो है सीमा से बना हुआ है जो भारी है। तो सारे क्रस्ट का उनको डेंसिटी सेम मानते हैं। जैसे मान लो माउंटेन्स का भी डेंसिटी सेम होगा, प्लेन का भी डेंसिटी सेम होगा, वैली का भी डेंसिटी सेम होगा, ओशियन के जो क्रस्ट है उसका भी डेंसिटी सेम होगा, ऐसा मानते हैं। तो डेंसिटी सेम है तो उनको मैकेनिकल स्टेबिलिटी लेने के लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिए, जैसे आइसबर्ग का या बोट का। जैसे आइसबर्ग होता है मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए क्या होता है, 1/9 जो होता है ऊपर पोर्शन में होता है, और यानी 1 पोर्शन ऊपर होता है पानी के और 9 गुना पोर्शन क्या होता है वाटर के नीचे होता है आइसबर्ग, और वो क्या है मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। वैसे ही क्या होता है माउंटेन्स या हिल जितनी बड़ी है ऊपर, जैसे मान लो एवरेस्ट 8,848 मीटर है। ठीक है, तो इसका 9 गुना नीचे होगा इसकी मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, 9 गुना नीचे होगा। यदि मान लो प्लेन्स हैं, प्लेन यदि 400 मीटर यदि हाइट है इसका, तो 3600 मीटर नीचे इसका स्टेबल होगा मेंटल में, तब इसको स्टेबिलिटी दी जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि उन्होंने जो अर्थ का क्रस्ट है उसको लाइटर माना और उसकी सारे जो टोपोग्राफी है उसको सेम डेंसिटी माना, और उसका रूट क्या है अलग अलग होगा मेंटल में इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लो ये माउंटेन्स है, इसकी ऊंचाई ज़्यादा है तो इसकी गहराई भी डेप्थ भी ज़्यादा होगी इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। जैसे प्लेन्स हैं, इसकी यदि ऊंचाई कम है तो इसकी जो डेप्थ होगी वो भी कम होगी, यानी कि मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग डिफरेंट रूट का कॉन्सेप्ट दिया एरिज ने, और इसकी वजह से सिंपल बोला कि आइसबर्ग और बोट जैसे स्टेबल होते हैं, वैसे ही क्रस्ट का जो टोपोग्राफी है वैसे ही स्टेबल होता है। बैलेंस बनाने के लिए उनका रूट अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये बोले एरिज का कॉन्सेप्ट।
लेकिन क्रिटिसिज्म आप देख लोगे एरेज का, तो आपको यदि ऑब्जर्व करोगे या डिफरेंट ऑब्जर्वेशन से पता चला कि माउंटेन्स या प्लेन या प्लेट्यू का डेंसिटी जो है दोनों सेम नहीं है। ठीक है, माउंटेन्स की डेंसिटी कम देखने को मिलेगी, प्लेन के थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो डेंसिटी सेम नहीं है। जैसा एरिज में बोला कि सारे क्रस्ट का जो टोपोग्राफी का डेंसिटी सेम है और जिसकी हाइट ज़्यादा है और उसका डेप्थ भी ज़्यादा होगा मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन आप हिमालय में आप देखोगे, हिमालय 8,848 मीटर है, यदि इसके 9 गुना देखोगे तो उतनी डेप्थ यदि नीचे यदि हिमालय का होगा तो क्या होगा, मेंटल में पिघल जाएगा, वो हीट और प्रेशर सीमा में बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो हिमालय का इतना लंबा रूट होना क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो किट आप देख सकते हो कि एरीज का व्यूज़ गलत है, आइसोस्टेसी ऐसे नहीं होगी। ठीक है, तो प्रेट ने व्यूज़ दिया, उन्होंने बोला कि आइसोस्टेसी कैसे होती है। उन्होंने बोला कि जो माउंटेन्स, जैसे माउंटेन्स हैं सबकी अलग अलग डेंसिटी होती है, प्लेट्यू की अलग डेंसिटी होती है, माउंटेन्स की अलग होती है, प्लेन की अलग होती है, ओशन क्रस्ट की अलग होती है। तो डेंसिटी अलग होती है, लेकिन क्या जो रूट है रूट सेम है। ऐसा नहीं है कि हिमालय का रूट बहुत ज़्यादा है और प्लेन्स की रूट नीचे है, ऐसा नहीं है। इन्होंने सेम रूट बट डिफरेंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट दिया। बोले कि माउंटेन्स जो होती है उसकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए उसको ज़्यादा रूट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये हल्का होता है माउंटेन्स, प्लेट्यू उससे ज़्यादा भारी होता है, प्लेन्स उससे ज़्यादा भारी होता है, जिससे कि प्लेन का हाइट कम होता है। ठीक है, ज़्यादा भारी की वजह से प्लेट का हाइट कम होता है और मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि हाइट और डेंसिटी दोनों को डिसप्रोपोर्शनल माना, जिसकी हाइट ज़्यादा होगी उसकी डेंसिटी कम होगी, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी हाइट कम होगी। ठीक है, तो इन्वर्स रिलेशन माना, इसकी वजह से सेम रूट का कॉन्सेप्ट दिया बट डिफरेंट डेंसिटी हुआ। तो आप देख सकते हो कि यूनिफॉर्म डेप्थ वेरिंग थिकनेस की वजह से प्रेट ने बोला कि हिमालय जो है, हिमालय का रूट उतनी नीचे नहीं है, वो क्या है खोखले यानी कि बहुत कम लाइटर मटेरियल से बना हुआ है, ग्रेनाइट मटेरियल से बना हुआ है, इसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, वहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक है जिसकी डेंसिटी एज कम्पेयर टू प्लेन या प्लेट्यू कम है। ठीक है, तो ऐसा प्रेट बोलते हैं। इस तरह से मैकेनिकल स्टेबिलिटी होती है डिफरेंट लैंडफॉर्म का। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप आइसोस्टेसी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।